नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की आजादी के लिए जद्दोजहद मजीद तेज। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी शहरी जमीन और रोजगार पर हो रहे हैं काबिज। और श्रीनगर में मशरूम कल्टीवेशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम के ऊपर जुल्म ज़ातियां उरूज पर है। कभी पुलिस तो कभी पाकिस्तानी फौज तो कभी मकामी इंतजामिया मकामी अवाम को ये बताने से नहीं चूकते कि ये खित्ता पाकिस्तान का गुलाम है। इस खित्ते के लोग पाकिस्तान के जुल्म और जबर के खिलाफ आए रोज उठ खड़े होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, आजादी की राय का इजहार करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें निशाना बनाया जाता है, लेकिन फिर भी आजादी के मतवाले अपनी जद्दोजहद से पीछे हटने वाले नहीं। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर कोटली में ऐसा ही एक जलसा मुनक्किद किया गया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरों में आजादी का शोर है। ये शोर किसी एक शहर या गांव तक महदूद नहीं, बल्कि जगह जगह लोग इकट्ठा होकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये नजारा है जिला कोटली का। यहाँ रात के अंधेरे में मशाल जलाकर आजादी की मांग को लेकर अवामी जुलूस गुजर रहा है। इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। ये अपने खित्ते को आजादी दिलाने के लिए अक्सर सड़कों पर उतरने वाली उस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे आजादी की मांग करने पर अजियत और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान से आजादी हासिल करने तक मैदान में डटे हुए हैं और सीधे सीधे इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को ललकार रहे हैं। कोटली को नजर आना चाहिए और कोटली से पूरी रियासत को और पूरी रियासत से पूरी दुनिया को नजर आना चाहिए कि ये वतन आजादी चाहता है। ये वतन क्या चाहता है? हम क्या चाहते हैं? हक, इख्तियारात, आजादी जैसे अल्फाज पाकिस्तानी हुक्मरानों की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। अपने हक की बात करना, बुनियादी सहूलत की ख्वाहिश रखना, नई नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाना, ये चंद ऐसी बातें हैं जिन्हें करके यहाँ कोई भी शख्स गुनहगार बन जाता है। इन बातों पर तवज्जो देना और इन पर अमल पैरा होना किसी भी हुकूमत के लिए जरूरी फर्ज है, लेकिन फर्ज से मुंह मोड़ लेना पाकिस्तानी हुक्मरानों की पुरानी आदत में शुमार है। इसलिए यहाँ आए रोज जलसे, जुलूस और रैलियां निकलती दिख जाती हैं। आप जितने नौजवान हैं, आपने भी आने वाली नस्लों के लिए जद्दोजहद करनी है। आपने भी इस परचम को, इन सारे परचमों को, इन आजादी की आवाजों को बैठने नहीं देना है। चाहे गासब का कोई भी जबर, कोई भी हरबा मैदान में आए, हमें इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन चौकों में, इन चौराहों में, इन सहराओं में, इन दरियाओं पर, इन नदी नालों में, इन गली मोहल्लों में आजादी का, हुर्रियत का, इनकलाब का परचम जो है वो उठा कर रखना है, वो बुलंद रखना है। अवाम की जद्दोजहद से घबराकर पाकिस्तान ने बरसों पहले अवाम को तकसीम करने का मंसूबा बनाया। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का जो फॉर्मूला भारत पर हुकूमत करने के लिए अपनाया था, उसी तजुर्बे से सीख लेते हुए पाकिस्तान ने पहले इसे अपने सूबों में और फिर अपने कब्जे वाले इलाकों में अप्लाई किया। अगर इतनी मेहनत पाकिस्तानी हुक्मरान
यहाँ तरक्की के लिए करते तो भले ही यहाँ घी दूध की लहरें नहीं बहती, लेकिन कम से कम सेहत और तालीम जैसे बुनियादी मसले तो जरूर हल हो जाते। यहाँ पर आए रोज कभी किसी तालीमी इदारे का मसला होता है, कभी यहाँ के अस्पतालों में सेहत की सहूलतों का मसला होता है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान जफराबाद असेंबली में बैठकर अय्याशियां करते हैं। इतने बरसों में पाकिस्तान से इस इलाके को मिला ही क्या है? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की एक पूरी नस्ल पाकिस्तान से फरियाद करते हुए कब्र तक पहुंच गई, लेकिन फौज और इंतजामिया के बहरे कानों तक फिर भी फरियाद न पहुंची। फिर भी यहाँ के लोग कुछ खास मिट्टी के बने हैं, तभी तो पाकिस्तान के जरिए हर तरह का हरबा अपनाए जाने के बावजूद इन्होंने जद्दोजहद और आजादी का रास्ता नहीं छोड़ा है। न ये झुकने वाले हैं और न ही टूटने वाले। अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि उनकी कोशिश एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस तब तक उन्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना होगा और इस्लामाबाद के खिलाफ अपनी लड़ाई इसी तरह जारी रखनी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम की मुखालफत देखने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने वाली दूरंदेशी सोच को यकीनी बनाने के लिए काश्तकारी के साथ साथ आमदनी के मुख्तलिफ तरीकाकार को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बागबानी, माही परवरी, सिल्क प्रोडक्शन और मशरूम प्रोडक्शन जैसी सरगर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर में मौजूद डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर में काश्तकारों को मशरूम की खेती से जुड़ी मालूमात दस्तयाब करवाई जा रही हैं, जिससे उन्हें उम्दा मशरूम पैदा करने में मदद मिले। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर के लाल मंडी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स का डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ महकमा ज़राअत की जानिब से आला दर्जे की बटन मशरूम की पैदावार कैसे तैयार की जाए और कैसे इसके मिकदार को बढ़ाया जा सकता है, इन बातों की जानकारी जदीद तरीन डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दी जा रही है। यहाँ पे जो लैंड कम होने की वजह से जो इंडोर एक्टिविटीज़ है उनका ज़्यादा स्कोप है। इंडोर एक्टिविटीज़ में मशरूम भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक ज़मींदार को ज़मीन होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो इसके पास अगर घर में, आपको पता है कश्मीर में हमारे घर में कमरे खाली पड़े रहते हैं, अगर एक कमरा इसके पास होना चाहिए तो साल में 2 सीज़न में अगर उसके कम से कम 100 बैग ये लगाएगा तो 2 सीज़न स्प्रिंग और ऑटम में कम से कम 200 बैग से साल में 3 क्विंटल, अगर हम जो मिनिमम इसकी जो हमारी टेक्नोलॉजी हमें बताती है 3 क्विंटल मशरूम ये उगा सकता है और इसमें से कम 60,000 रुपया आमदनी गुजार अपनी हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में काश्त के लायक जमीन बहुत कम है। ऐसे में मकामी लोग खेतीबाड़ी से ज्यादा बागवानी, फिशरीज, रेशम की किरमकशी और अब मशरूम की काश्त की तरफ रागिब हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ वक्त से मशरूम की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इसकी खेती के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, इसकी पैदावार तैयार करने के लिए ग्रोवर्स को ना तो ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। बस वाटर स्प्रे के जरिए पानी के छिड़काव से लजीज व गिजायत से भरपूर मशरूम तैयार की जा सकती है। अब लोगों को इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स के समझ आ गए, अब ये कितना अहम है इंसान की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, इसलिए अब लोग बहुत इसमें आ रहे हैं आप करने के लिए प्राइवेट ग्रोवर्स। तो उनको हम असिस्टेंट करते हैं, उनको हम 100% देते हैं सब्सिडी, उनको हम 100 बैगेस देते हैं फ्री, उनको हम उससे कोई पैसा, और उसके बाद हम उनके घर जाते हैं, बार बार उनको गाइडेंस करते हैं हम कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप, ऑन पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है, उनको हम करते हैं गाइडेंस।
बेहतर मशरूम कल्टीवेशन के लिए जेरात महकमे की जानिब से जदीद तरीन तरीकेकारों को अमल में लाया जा रहा है। मसलन मशरूम को उगाने के लिए पहले महंगी महंगी लकड़ी और लोहे की ट्रे को इस्तेमाल में लाया जाता था, जिससे पैदावार तो खराब होती ही थी, साथ ही काश्तकारों का माली नुकसान भी ज्यादा होता था। लेकिन मौजूदा वक्त में महकमे के माहिरीन की ओर से लोगों को पॉली बैग्स इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है, जिससे काश्तकारों को कम रकम खर्च करते हुए ज्यादा मुनाफा मिल सके। इससे पैदावार भी बढ़ी है और उस चीज से ये हमें फायदा हो गया। एक तो वो ट्राई जो होते हैं लकड़ी के होते हैं वो सड़ जाते हैं पानी वगैरह से, क्योंकि ये मशरूम है पानी से ही मतलब ज्यादा इसमें पानी का ही कम रहता है। इस तरीके से वो हमें क्या है कि लकड़ी का हो जाता है, उसमें कीड़ा भी लगता है, खराब भी हो जाता है। तो इट इज बेटर टू पॉलीथीन। पॉलीथीन हमें बहुत अच्छा रहता है और ये इसमें मतलब मशरूम खराब भी नहीं होता और इसमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट एज पर ट्राई। जेरात महकमे के माहिरीन न सिर्फ लोगों को उन्हें यूनिट्स में खुद जाकर सिखाते हैं, बल्कि इसकी खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामानों को भी सब्सिडी पर मुहैया करवाते हैं। इसीलिए लोगों का रुझान इस तरह के दूसरे मुतबादिल की ओर बढ़ रहा है। मशरूम की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर बनाने के लिहाज से महकमाए जेरात की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से मकामी लोगों को बरसरे रोजगार बनाने में काफी मदद मिल रही है। कम जगह और पैसों का इस्तेमाल करते हुए साल के 2 सीजन में ही लोगों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शानिम खान ने लड़कियों की लकड़ी की हॉकी की तस्वीर डालकर ट्वीट किया है कि क्या ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है? हमारे बच्चे खुद से ही खेल की तरबियत ले रहे हैं। नूर बेग ने ट्वीट किया है कि लगातार चट्टान गिरने से अहमदाबाद की सड़क बदहाल हो गई। हमेशा की तरह शहरियों को खुद ही मलबे की सफाई करनी पड़ी। ये 5 किलोमीटर की रोड अल्तित को हुंजा के अहमदाबाद से जोड़ती है। वही अल्तित जिसे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बड़ी बेशर्मी से बड़े सियाहती मकाम की तरह पेश करती रही है। साजिद मीर ने ट्वीट किया है कि दियामर के दरेल में रहने वाले गरीब तालिब इल्म शाकिर हुसैन का उनके कॉलेज मिनावर गिलगित से वापस लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। एक कार ने शाकिर को टक्कर मार दी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को शाकिर के इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। सिराज नूरानी ने ट्वीट किया है कि तस्वीरों में जम्मू कश्मीर में चेनाब दरिया के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे मेहराबदार चेनाब ब्रिज का खूबसूरत नजारा। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने ट्वीट किया है कि शाइनिंग J&K जम्मू कश्मीर के ऑफिस सिस्टम में इंकलाब। मार्केट्स कैफे ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने शीप फार्मिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। आइए अब नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। सबसे पहले खबर देंगे आपको भारतीय रियासत कर्नाटक से, जहां पर बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी गई। हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम तालिबात को हिरासत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी टीवी चैनलों में इन दिनों कर्नाटक सूबे में चल रहे हिजाब पर पाबंदी के तनाजे को हद से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। बोल न्यूज चैनल में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया गया। इमरान खान काबीना के कई वफाकी वुज़रा ने इस मामले पर अपना अपना ज्ञान दिया। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बाइस इमरान खान हुकूमत की सेहत कमजोर हुई पड़ी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हिजाब वाले मामले से वहां की मीडिया तो क्या, हुकूमत में एक नई जान सी आ गई है। हालांकि बोल न्यूज समेत कोई भी पाकिस्तानी चैनल ये नहीं बता रहा है कि ये मामला भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और भारत जैसे जमहूरी मुल्क में किसी तनाजे पर मामले का निपटारा अदालत में होता है, और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कभी भी अपने यहाँ अक़लियती फ़िक़े की हकीकत नहीं दिखाता, उन पर हो रहा जुल्म नहीं दिखाता,
बस भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा में लगा रहता है। अभी भी अपने बच्चों से मिली, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बच्चों से तो रेप हुआ है, मेरी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें इंसाफ दो। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का सहाफियों पर भी क्रैकडाउन। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक कश्मीरी मुजाहिदीन की हिमायत में पोस्ट पर सहाफी फहद शाह को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया गया। जियो न्यूज चैनल में जम्मू कश्मीर में सहाफियों को हिरासत में लिए जाने से मुत्तलिक ये खबर नश्र की गई। खुद को इंसानी हुकूक का चैंपियन बताने वाली पाकिस्तान हुकूमत और उसकी हामी पाकिस्तानी मीडिया अपने साथियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल नहीं उठा रही है। लेकिन अगर भारत मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वाले किसी सहाफी से सवाल जवाब किया जाता है या मजीद तफ्तीश के लिए उसे हिरासत में लिया जाता है तो जियो जैसे मीडिया इदारों को बहुत दिक्कत होती है। ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे काबिज इलाकों के अलावा अपने सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की हकीकी सूरत हाल से दुनिया को बाखबर नहीं कराना चाहता। इसलिए पाकिस्तान ने इन इलाकों में मीडिया का गला घोंट रखा है। यहाँ के सहाफी आए दिन हाथों में प्ले कार्ड उठाए अपने साथ हो रहे वाकयात की जांच की मांग करते हैं। खुद पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफियों के अगवा, तशद्दुद या कत्ल तक के कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन जियो चैनल अपने हामियों की नहीं बल्कि भारत के सहाफियों के फिक्र में दुबला हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मसलों का अवाम को सामना है। इस खित्ते में जितने मसाइल हैं उतने शायद ही कहीं देखने को मिलते हों। हर कदम पर मुश्किलात की भरमार है, लेकिन ये जिंदा दिल कौम इन मुसीबतों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इन लोगों को भले ही पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है, लेकिन हर तरीके के हरबे अपनाकर भी इनके हौसले तोड़ नहीं सका। लेकिन अब यहाँ के मकामी अवाम पर पाकिस्तान हुकूमत की एक और कुटिल चाल देखने में आ रही है। वो है इनकी जमीनों पर कब्जा और नौकरियों से इनकी बेदखली। इसके लिए बाकायदा प्लान बनाकर साजिश रची गई है, जिस पर हर रोज काम किया जा रहा है, और ऐसा गिलगित बल्तिस्तान के हर एक अजला में देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ आवाम उठ खड़े हुए हैं। अपनी जमीन, अपना आसमान, अपने दरिया, अपने मादनियात, लेकिन हक किसी और का। पहली नजर में भले ही हम इस बात से इत्तफाक रखते हों कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जरा रुकिए जनाब। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हिस्से यानी गिलगित बल्तिस्तान पर एक नजर डालिए। ये करिश्मा किया है इस खित्ते पर काबिज पाकिस्तान ने। 1947 से जो छीनने का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया वो आज भी जारी है। पहले आजादी छीनी, फिर उन्हें जायज हक देने से इनकार किया, फिर बुनियादी सहूलियात के लिए तरसा कर रख दिया, और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो एक एक करके कुदरती दौलत लूटता गया। और अब बारी है इनकी जमीनों की, जिसके खिलाफ मकामी अवाम सफारा हो रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ पुश्तनी बाशिंदगान की तंजीम का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट हमारे ज़मीनों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जो बुनियादी हुकूक, जो आइन और कानून और आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है, हमारे ज़मीनों की जो बंदरबांट हो रही है, गैर मुकामी लोगों को अलाटमेंट कर रहे हैं और गैर मुकामी लोगों को प्री प्लान वहाँ पे काबिज कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर अवाम आज भी काश्तकारी पर मुनहसिर हैं। ये जमीन जो अवाम की सबसे बड़ी दौलत है, उसे पाकिस्तानी हुकूमत की शह पर अवाम से छीना जा रहा है। उन्हें इन जमीनों से बेदखल कर रहे हैं पाकिस्तानी शहरी, जिनमें बेशतर का ताल्लुक पंजाब सूबे से है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी जैसे शहरों के रईस लैंड माफिया और प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर जमीनों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं और फिर इन पर अपनी मिल्कियत साबित कर रहे हैं। रिश्वत के दम पर तहसील ऑफिस और कचहरी में जायज बाशिंदगान को काबिज साबित किया जा रहा है और पंजाबी शहरियों को असली मालिक बताया जा रहा है। इसीलिए मुतासिरा अवाम ने एक तंजीम बनाई है और मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं।
آج کے اس دور میں نوجوان جو اپنے حقوق کے لیے آج باہر نکل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو غیر محفوظ کر رہے ہیں، اس علاقے میں جو ان کا پشتینی علاقہ ہے، جہاں پر ان کا حق ہے، جہاں پر ان کا کھیوڑ ہے، ان کو کھیوڑ سے نکالا جا رہا ہے. ایک پلاننگ کے تحت یہاں پہ نوکریوں پر، یہاں پہ اداروں پر، یہاں کے پانی پر، یہاں کے لوکل جو ہیں ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، اور چراگاہیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضوں میں ہیں، غیر مقامی لوگوں کے قبضوں میں ہیں. بڑے بزرگوں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی. بڑی پرانی اس بات کا فلسفہ یہ ہے کہ حق جب مانگنے سے نہیں ملتا تو اسے چھیننا پڑتا ہے. گزشتہ 7 دہائیوں سے امن پسند عوام کو ان کی بزدلی سمجھ رکھا ہے اسلام آباد کے حکمرانوں اور پنڈی میں بیٹھے فوجی جنرلوں نے. اس لیے عوام کے آگے جب متبادل نہیں بچے تو پھر یہ متحد ہوئے اور ایک ساتھ مخالفت کی ٹھانی. اس میں نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد ہے. ان کا مسئلہ زمین نہیں بلکہ روزگار ہے. جو تھوڑی بہت سرکاری نوکریاں یہاں نکلتی ہیں انہیں بھی سندھ اور پنجاب والے ہتھیا لیتے ہیں. ایسے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں معاملے ہیں جب اسامیوں کی تقرری میں پوری طرح باہری لوگوں کو ہی نوازا گیا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی غیر مقامی لوگ لگے ہوئے گریڈ 1 کی پوزیشنوں میں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھی غیر مقامی لوگوں کو گلگت کے پوزیشنوں میں لگا ہے ان پہ تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات، جو ہیلتھ کا نظام ہے، ہیلتھ کے جو سسٹم ہے، اس کے اندر بھی گلگت کے لوگوں کو جو ان کا جو بنیادی کوٹا ہے اس سے نوازا جائے. گلگت کبھی گلستان تھا، کبھی امن کا گہوارہ تھا، لیکن آج یہ بے بس اور چھٹپٹاتا ہوا دکھتا ہے. لوگوں کے چہروں پر یا تو مایوسی ہے یا غصے کا غبار ہے، اور اس غبار کا قصوروار ہے پاکستان، جس نے 20 لاکھ کی آبادی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. بھوکے اور بے روزگار دریائے سندھ میں کود کر خودکشی کرنے کو مجبور ہے. ویسے دیر آیت درست آیت کی طرز پر اگر عوام اب سے اپنی یکجہتی نہ ٹوٹنے دیں اور مل کر پاکستان کی ظالمانہ پالیسی کے خلاف ہلہ بول کریں تو اسے مجبوراً ان لوگوں کو وہ سبھی اختیارات دینے پڑیں گے جن پر ان لوگوں کا پیدائشی حق ہے. گلگت بلتستان سے ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر. ملک بھر میں اسمارٹ سٹیز مشن کے تحت جموں اور شری نگر میں شہری نظام کو مزید بہتر و عوام دوست سہولیات سے لیس بنایا جا رہا ہے. اس سمت میں میونسپل کارپوریشنز کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی کڑی میں جموں شہر میں اڈاپٹ ا پارک نامی پروجیکٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں کے تعاون سے جموں شہر کو ہرا بھرا بنایا جائے گا. کیسے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. جموں شہر ایک ایسی جگہ جو اپنی مقدس زیارت گاہوں اور مندروں کے لیے جانی جاتی ہے. اس میں اب موجودہ وقت کے حساب سے جدید ترین تبدیلیاں لانے کے لیے ملک کی 100 اسمارٹ سٹیز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پبلک پلیسز کو ایکو فرینڈلی اور صاف ستھرا بنایا جا رہا ہے. حال ہی میں جموں شہر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اڈاپٹ اے پارک نامی پروجیکٹ کا آغاز کیا. اس کے ذریعے مختلف پارکوں کی روزانہ دیکھ بھال کے کام میں علاقہ مکینوں کو جوڑا جا رہا ہے. اس کا مین آبجیکٹو یہی ہے کہ اگر آپ کے جو محلے میں پارکس ہیں، آپ کی کالونیز میں پارکس ہیں، سٹیزنز اور ریزیڈنٹس میں سے کوئی ایک رسپانسبلٹی لیتا ہے اس پارک کو مینٹین کرنے کی. اینڈ وی ہیو سین کہ وہ ایک اونرشپ لینے والی جو بات ہوتی ہے اس سے کوالٹی آف مینٹیننس بھی امپروو ہوتی ہے اور جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں وہ لوکلی سالو ہو جاتے ہیں. تو ایک اربن لوکل باڈی کی اسپرٹ ہی یہی ہے کہ ہم پارٹیسپیٹو طریقے سے اپنے کام کریں. جس طرح سے تنکا جوڑتے ہوئے ایک خوبصورت آشیانہ بنایا جاتا ہے، کچھ اسی طرح کی مثبت سوچ کو آگے رکھتے ہوئے
जम्मू शहर में अडॉप्ट ए पार्क इकदाम पर अमल किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरियों को अपने अपने इलाकों में पार्क को अपनाते हुए इनकी देखभाल करने और इन्हें अपने मन मुताबिक सजाने संवारने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इस इकदाम के तहत लोग हर्बल थीम्स के पेड़ पौधों से अपने पार्क को सजा रहे हैं, जो शहर की साफ सफाई के साथ लोगों की सेहत को यकीनी बना रहा है। अगर हर नागरिक एक पार्क अडॉप्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे पार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अपने बच्चे से प्रेम होता है उसी ढंग से हम अपने पार्क से प्रेम करेंगे और फिर पर्यावरण का भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और वी विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल। बल्कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना, गवर्नमेंट ये नहीं करी, गवर्नमेंट वो नहीं करी, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हम लोग भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन पाए, क्योंकि फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री मेरे ख्याल से जो रास्ता है वो इतना ही है कि एक हम सबको समझदार नागरिक बनना होगा। तो ये अडॉप्शन ऑफ अ पार्क यही एक कदम है इसकी ओर। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के पार्कों को तैयार करने में लोगों की मदद करने के लिहाज से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन और रिपेयर वर्क करवाना तय किया गया है। इस इकदाम से न सिर्फ ग्रीन स्पेस में इजाफा होगा, बल्कि लोगों को अच्छी व मयारी लाइफस्टाइल भी मिलेगी। एक्चुअली द पार्क्स आर द लंग्स ऑफ द सिटी जी। तो हम समझते हैं कि अगर हर सिटीजन अपने पार्क में एक गर्व लें तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव स्पेस बन सकते हैं और हम बिल्कुल ही जम्मू को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी, वी कैन रियली मेक इट अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए आम शहरियों, खास तौर से नौजवानों को जोड़ते हुए इससे कबल भी कई इकदामात किए गए हैं। जम्मू शहर से गुजरने वाली दरिया तवी को मजीद बेहतर व साफो शफाफ बनाने के लिए नौजवानों के ग्रुप की ओर से इकदामात किए गए हैं, जिससे आम लोगों को अपने शहर, दरिया और आसपास की जगहों को बेहतर बनाने की तरगीब मिली है। ऐसे में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये पहल मकामियों को शहर की तरक्की और बेहतरी में अपना ताउन देने वाला साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।